अभी डाउनलोड करें रिलेज क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, एक तरह से बोल सकते हैं कि रिव्यू करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का था उसको। जी हाँ गाइज, इसमें हम पूरा का पूरा आपका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क में आते हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस देखिए, अगर आप वीडियो आप देख रहे हो तो आप वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो आप यहीं छोड़कर चले जाओ। ठीक है, क्योंकि देखिए आधा देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। मैं श्योर हूँ कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको हिंदी का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, पेपर कैसे बनता है, और फिर आपको मतलब उसको प्रिपेयर करने में, उसकी तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोग का हिंदी का जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, और 70 मार्क का पेपर होता है, 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार आप लोग बोल सकते हो कि हिंदी का 100 मार्क का पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला प्रश्न होता है हमेशा इसी टाइप का आता है, चाहे आप 2020 का क्वेश्चन पेपर निकाल ले चाहे 19 का। मेरे पास देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, मेरे पास 2019 का भी आप लोग का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखिए यहाँ भी देखिए यही दिया कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और देखिए यह मतलब है ना, यह प्रश्न 2019 का यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और 2020 का, इसमें भी देख सकते हो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देख रहे हैं, यही प्रश्न होता है, बस ये मतलब क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे लाइक यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और कथन क्या है, फर्स्ट कथन है कि श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। ठीक है, और गाइज आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो को अंत में इसका PDF मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ मिल जाएगा, इसका ही नहीं पूरे सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, और प्रीवियस कई ईयर का 2018 का 19 का 20 का सारे ईयर का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आप केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। ओके गाइज, देखिए श्रीनिवास दास कह रहा है कि ख्याति प्राप्त नाटककार थे। देखिए चूंकि नाटककार थे श्रीनिवास दास, ठीक है, लेकिन ये भारतेंदु के नाटककार थे और यहाँ सीधे सीधे यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, और उसके अलावा ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। ठीक है, देखिए इनका पूरा नाम लाला श्रीनिवास दास है। ठीक है, और इन्होंने परीक्षा गुरु की रचना की है, हिंदी के प्रथम उपन्यास की रचना इन्होंने ही की है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी है, तो ये गलत है गाइस। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आप लोग का पहला लेसन ही ये आप लोग जानते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा चलते हैं, झलमल कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी है। तो गाइस देखिए ये तीसरा ऑप्शन सही है, झलमल जो कहानी है इसके लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या गड़बड़ी है। देखिए गोविंद बल्लभ पंत भारतेंदु के प्रमुख उपन्यासकार है। देखिएगा जी, ये जो गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है, ये नाम है ना, ये कवि में तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, देखिए गोविंद बल्लभ पंत एक राजनेता थे। ठीक है, मतलब इन पे पुस्तक लिखी गई है, बट ये गोविंद बल्लभ जो पंत थे एक राजनेता थे। जी हाँ गाइस, इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तराखंड अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और ये यूपी के, जी हाँ गाइस, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, और इंडिया के, भारत के चौथे गृह मंत्री का भी पद इन्होंने सुशोभित किया। और उसके अलावा भारतीय सरकार द्वारा, जी हाँ गाइस, भारतीय सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत एक राजनेता थे। तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आप लोग का इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में कोई ये कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, तो ये आप लोग अपने एग्जाम में लिख दोगे। ठीक है, अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइज, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखिए। ओके गाइज, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, किसी एक के रचयिता का नाम लिखना है। ठीक है, रस मीमांसा। ठीक है, तो आप जो जानते हो आप लिख दीजिए, मैं सारे का बता देता हूँ। देखिए रस मीमांसा के आप जानते हो सभी लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। एक घूट, देखिए एक घूट जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। कलकत्ता से पीकिंग, देखिए कलकत्ता से पीकिंग के लेखक
लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो ये चारों का क्लियर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद, शिक्षा और संस्कृति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कलकत्ता से पिकिंग के डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आप चारों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो पहले का कि बट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए, और 1 मार्क में देखिए। तो देखिए बट पीपल के जो लेखक हैं, ठीक है, वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर है, यह बट पीपल गद्य विधा की रचना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो गाइस, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। ओके गाइस, देखिए नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है, चूंकि आत्मकथा गद्य का ही भाग है, ठीक है। तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है, जिसको लिखे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। और एक इनका और है क्या भूलूं क्या याद करो। ये दोनों रचनाएं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल आती हैं, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों को याद रखिएगा, नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करो। दोनों आत्मकथा विधा की रचना है, और दोनों को किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने। मैं ये जो बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अंग इसका देख लेते हैं, ग के बाद अंग, रिपोर्ताज साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। ओके, रिपोर्ताज एक साहित्य की विधा है, जैसे गद्य है, पद्य है, नाटक है, उसी तरह एक रिपोर्ताज होता है, ठीक है। तो उसके 2 लेखकों का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसके एक प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा आप नाम सुनेंगे फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ही रिपोर्ताज विधा के लेखक हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एक चर्चित काफ़ी नाम सुने होंगे, धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती भी एक रिपोर्ताज लेखक है। और बात करें तो युद्ध यात्रा इनकी रचना है रिपोर्ताज विधा की, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए धर्मवीर भारती पहले, ठीक है, जिनकी रचना है रिपोर्ताज विधा की, कौन, युद्ध यात्रा। क्लियर है आपको। और सेकंड एक और याद कर लीजिए भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय और खून के छींटे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी रिपोर्ताज विधा की रचना है, खून के छींटे, जिसको लिखे भगवत शरण उपाध्याय। तो यह केवल 2 लेखक का नाम पूछ रहा है, रचना का नहीं। तो आप शिवदान सिंह चौहान, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती या भगवत शरण उपाध्याय, इन चारों में से किसी 2 का लिख सकते हैं। क्लियर है आपको। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे का क प्रश्न आप लोग देख सकते हो, 2 मार्क का है। पूछ रहा है कि रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। गाइस यह प्रश्न तो यार हमेशा पूछता है, रीतिकाल, ठीक है, मतलब जितने भी काल है उन सभी काल की आप 1-1, 2-2 प्रवृत्तियाँ यानी वही विशेषताएं आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करने को बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखिए बता देता हूँ रीतिकाल की 2 विशेषताएं। देखिए रीतिकाल की 2 विशेषताएं ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, तो लिख देना रीतिकाल की 2 विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट आप लिख देना श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता, मतलब उस समय जो भी चीज़ लिखी जाती थी उसमें श्रृंगार रस मतलब अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता था, ठीक है, यानी श्रृंगार रस की प्रधानता थी उस समय, ठीक है, रीतिकाल में। उसके बाद सेकंड आप लिख सकते हो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ठीक है। और एक थर्ड और बता देता हूँ, आप ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष, यानी उस समय ब्रज भाषा काफ़ी मतलब प्रचलित थी, ठीक है। उसके बाद एक और आप लिख सकते हो रीति या लक्षण ग्रंथों का निर्माण, ठीक है, यानी इस रीतिकाल में रीति ग्रंथों का मतलब काफ़ी जोरों तोरों से मतलब निर्माण हो रहा था या रचना हो रही थी, ठीक है। तो ये 4 है, मैं बता दिया, चारों में से आपको केवल 2 लिखना है, आपका मन जो आप याद कर लो जो लिख लो। उसके बाद देखिए ये प्रश्न है कि क्षयवाद काल के किन 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखे। ओके, क्षयवाद यानी वही क्षयवादी कवि, ठीक है। तो क्षयवादी कवि के 4 आधार स्तंभ आप जानते हो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये क्षयवादी, ठीक है, क्षयवाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। तो किन्हीं 2 कवियों का नाम कह रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं ये कवि के साथ साथ लेखक भी थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आप इनमें से किन्हीं 2 का आप नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, लाइक महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत का लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका ग आप प्रश्न देख सकते हो कि प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। ओके, प्रयोगवादी काव्यधारा की क्या करना है, एक प्रवृत्ति यानी वही विशेषता से मतलब है, ठीक है। तो विशेषता लिखना है। तो देखिए इसका विशेषता आप सामान्य विषयों मतलब प्रयोगवादी काव्यधारा में क्या थी कि इस समय सामान्य विषय जो थी उनको काफ़ी महत्व दिया जाता था, ठीक है। और इस समय अति बौद्धिकता थी, यानी बौद्धिक धर्म को काफ़ी महत्वता दी जाती थी। और इस समय निराशवाद भी लिख सकते हो, काफ़ी निराशवाद था, मतलब इस काव्यधारा कवियों में मतलब काफ़ी निराशवाद देखने को मिलता था। क्लियर है आपको।
तो आई होप गाइज आप मतलब समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहीं तक मैं आपको सॉल्व कराने को बोल रहा था। आगे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन है उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। ओके गाइज, देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग का क्या दिया है कि गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, और यह मतलब आप लोग के गद्य में से उठाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यह आप लोग का गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड मतलब यहाँ देखिए नीचे 3 ठे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी का आपको जवाब देना है। ठीक है, उसी प्रकार आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे चलिए, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली इससे रिलेटेड एक मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब पूरा का पूरा एनालिसिस कि आप लोग का ये पेपर ऊपर कैसे आता है, पूरा अच्छे से इसकी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी वीडियो बनाते समय मुझे याद आ गया कि हाँ इस पर वीडियो मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आगे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपका टाइम वेस्ट भी करने का, क्योंकि मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आपका तो नहीं पर अपना टाइम वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो आप उस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस पर क्लिक कर देख सकते हो। ठीक है, पूरा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निश्चित होती है, कौन कौन आती है उस वीडियो में पूरा का पूरा बताया गया है। ठीक है, तो आप समझिए कि इस क्वेश्चन मतलब इसमें हमने केवल यही क्वेश्चन दूसरे तक यानी 10-15 नंबर के जो आपके शुरू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो रहने देते इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ गाइज, आप बुरा मत मानना अगर आप पूरा इसका एनालिसिस देखना चाहते हो, मतलब पूरा ये क्वेश्चन ठीक है कि कैसे आता है, तो उसका मैं बता रहा हूँ ना कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप जाइए उस पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो बस रहने देते हैं। और गाइज इसका PDF फाइल में बता दूं कि मतलब आप हमारी एप्लीकेशन इलेज क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे ही आपको सारे सब्जेक्ट का, जी हाँ गाइज, और प्रीवियस ईयर लाइक 2018 का, 17 का, 19 का, 20 का, कई ईयर का आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो मेन होम स्क्रीन पे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन दिखाई देगा। 10th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास पे क्लिक करेंगे तो 10th क्लास के सारे प्रीवियस ईयर पेपर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो बस रहने देता हूँ इस वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।